आज हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। यह नेचुरल नंबर होती हैं। नेचुरल नंबर ये प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। दूसरे नंबर पे आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती और सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। तो अगर 0 को हम हटा लें तो ये सभी प्राकृत संख्याएं हो जाती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं और प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तीन नंबर पे पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक होती है। यह माइनस में भी अनंत तक होती हैं और प्लस में भी अनंत तक होती हैं। इसमें धन आयन की संख्याएं भी होती हैं और ऋण आयन की संख्याएं भी होती हैं। ये धन आयन होती हैं और ये ऋण आयन होती हैं। इसमें दोनों तरह की संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। अब इसमें सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है। सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या भी हो सकती है और प्राकृत संख्या भी हो सकती है, और सभी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती। माइनस की संख्याएं कोई नहीं होती। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्याएं इसके बाद में पढ़ेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी अनंत तक होती हैं। इनमें सभी में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसके बाद में आती है विषम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13 और अनंत तक होती हैं। इसके बाद में आती हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें जैसे 4, 8, 4, 6, 8, 10 ये सभी होती हैं भाज्य संख्या, जिसमें एक का और खुद का और दूसरी संख्या का, मतलब एक ही संख्या में 3 बार किसी भी संख्याओं का भाग जाता है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 में 1 का भी जाता है, 2 में 2 का भी जाता है, 4 में और खुद का जाता है 4 का। तो ये 3 बार इसमें भाग गया, तो ये भाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके बाद में आएंगी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं अनंत तक। इनमें खुद का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है। इनमें 2 बार ही भाग जाता है और भाज्य में 3 बार जाता है, 3 संख्याओं का। और इनमें 2 संख्याओं का भाग जाता है, 1 का और खुद को छोड़कर 1 का भी जाता है और 1 खुद संख्या का। उन संख्याओं को हम भाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद में आता है परमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। परमेय संख्या P/Q के रूप में इसको मानी जाती हैं। जैसे Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। और P होती है सभी पूर्णांक संख्याएं ऊपर, जैसे 2/3 ये एक परमेय संख्या है। जैसे 1/4। इसके बाद में आती हैं अपरमेय संख्या।
अपरिमेय संख्याएं इन संख्याओं में पूर्णांक संख्याएं ये नहीं होती, और जैसे √3/2 ये अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे 5/√3, जैसे 7/√4, ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और इसके बाद में आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें परमेय संख्या भी होती है प्लस अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। जिनमें परमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इन दोनों में, जैसे 3/2, जैसे √3/4, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसके बाद में अवास्तविक संख्या। संख्याएं अवास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें संख्याएं माइनस की, जैसे √-3, √-5, √-8। तो ये संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो हमें ये नंबर सिस्टम में संख्याओं का ज्ञान होना सबसे अति महत्वपूर्ण है। जब तक हमें संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो हम नंबर सिस्टम नहीं पढ़ सकेंगे और मैथ में हम परिपूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो हमें नंबर सिस्टम के बारे में अगर पढ़ना है तो हमें प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्रमेय संख्याएं और अप्रमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं, इन सभी संख्याओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और कल इसके आगे की जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में